रिवर्स एजिंग क्या है? रिवर्स एजिंग का मतलब होता है शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना या कुछ हद तक पलटना। पूरी तरह से उम्र को पीछे ले जाना अभी संभव नहीं है, लेकिन विज्ञान ने कुछ ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे एजिंग स्लो की जा सकती है। विज्ञान क्या कहता है? एक टेलोमियर थ्योरी। हमारे डीएनए के अंत में टेलोमियर होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये छोटे होते जाते हैं। कुछ रिसर्च जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिखाती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल टेलोमियर शॉर्टनिंग को धीमा कर सकता है। 2 सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग। जापान के वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने यामानाका फैक्टर्स खोजे जिससे सेल्स को फिर से यंग स्टेट में बदला जा सकता है लैब में। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला, लेकिन ये अभी इंसानों पर सेफली रिवर्स एजिंग के रूप में इस्तेमाल नहीं होता। 3 लॉन्जेविटी रिसर्च। कई कंपनियां जैसे एल्टोज लैब्स एंटी एजिंग रिसर्च कर रही है। फ्यूचर में ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं, पर अभी कमर्शियल रिवर्स एजिंग थेरेपी अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिकल रिवर्स एजिंग जो अभी संभव है। पूरी उम्र पलटना नहीं, पर बायोलॉजिकल एज कम दिख सकती है अगर रेगुलर एक्सरसाइज, 7-8 घंटे की नींद, इंटरमिटेंट फास्टिंग, प्रोसेस्ड शुगर कम, स्ट्रेस कम, मेडिटेशन या प्राणायाम, वेट कंट्रोल, इनसे बॉडी की बायोलॉजिकल एज 5-10 साल तक बेहतर हो सकती है। कुछ स्टडीज के अनुसार सच्चाई, अभी कोई इंजेक्शन या दवा नहीं है जो आपको 20 साल छोटा बना दे, लेकिन लाइफस्टाइल से एजिंग को काफी स्लो किया जा सकता है। कल्पना कीजिए अगर आपको बताया जाए कि उम्र बढ़ना पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे धीमा जरूर किया जा सकता है। और ये ज्ञान हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को था। आज आधुनिक विज्ञान एंटी एजिंग की बात करता है, लेकिन भारत में ये ज्ञान पहले से मौजूद था। आयुर्वेद के ग्रंथों में, योग की परंपरा में और तपस्वियों के जीवन में क्या सच में रिवर्स एजिंग संभव है? क्या हम 50 की उम्र में भी 35 जैसे दिख और महसूस कर सकते हैं? क्या झुर्रियां, थकान, बालों का सफेद होना, ये सब धीमा किया जा सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद प्लस योग का पूरा ट्रेडिशनल एंटी एजिंग प्लान, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को युवा बनाए रखने का मार्ग बताता है। आयुर्वेद के अनुसार उम्र बढ़ना क्या है? आयुर्वेद में उम्र बढ़ने को जरा कहा गया है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन समय से पहले बूढ़ा होना ये असंतुलन का परिणाम है। ये हमारी इम्यूनिटी है, ये हमारी चमक है, ये हमारी सहन शक्ति है। जब ओजस घटता है तो थकान बढ़ती है, त्वचा ढीली होती है, मन अशांत होता है और उम्र तेजी से दिखने लगती है। आयुर्वेद कहता है एजिंग का सीधा मतलब है वात दोष की वृद्धि। 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। उम्र बढ़ने के साथ वात बढ़ता है। वात बढ़ने से त्वचा में ड्राइनेस, जोड़ों में दर्द, नींद की कमी, चिंता, कमजोरी। इसलिए एंटी एजिंग का पहला नियम है वात को संतुलित करो, ओजस को बढ़ाओ। आयुर्वेद में एंटी एजिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है रसायन चिकित्सा। रसायन का अर्थ है शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करना, ऊर्जा को बढ़ाना और शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखना। प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में रसायन को ऐसी चिकित्सा बताया गया है जो आयु, स्मृति, शक्ति और तेज को बढ़ाती है। रसायन केवल दवाइयां नहीं है, ये एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें शामिल है पौष्टिक भोजन, औषधीय जड़ी बूटियां, संतुलित जीवन शैली और मानसिक शांति। अब जानते हैं कुछ प्रमुख रसायन औषधियों के बारे में। सबसे पहले है अश्वगंधा, विदानिया सोमनिफेरा। अश्वगंधा को आयुर्वेद में इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। ये शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है और नींद को बेहतर बनाता है। कई लोग उम्र बढ़ने के साथ थकान और कमजोरी महसूस करते हैं। अश्वगंधा इन समस्याओं में काफी मददगार माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण औषधि है आंवला, फिलेंथस एम्ब्लिका। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। ये त्वचा के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। आंवला शरीर में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे त्वचा अधिक स्वस्थ और चमकदार दिखाई देती है। आयुर्वेद में आंवला को अमृत फल भी कहा गया है। तीसरी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है
गिलोय, टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा जाता है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करता है। और अब बात करते हैं एक विशेष प्राकृतिक तत्व की, शिलाजीत। शिलाजीत हिमालय की पहाड़ियों से प्राप्त एक खनिज रेजिन है। आयुर्वेद में इसे ऊर्जा और ताकत बढ़ाने वाला तत्व माना गया है। कई लोग इसे स्टैमिना बढ़ाने और कमजोरी दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करने से पहले योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है। योग और रिवर्स एजिंग। अब बात करते हैं योग की। योग केवल शरीर को लचीला बनाने का साधन नहीं है। ये शरीर, मन और श्वास तीनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। नियमित योग अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है और शरीर की कोशिकाओं तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे शरीर अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करता है। सबसे पहले है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक क्रम है जो पूरे शरीर को सक्रिय करता है। नियमित सूर्य नमस्कार करने से मांसपेशियां मजबूत होती है, पाचन बेहतर होता है और शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है श्वास को नियंत्रित करना। सबसे लोकप्रिय प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होता है और नर्वस सिस्टम शांत होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मन को गहरी शांति देता है और तनाव को कम करता है। इसके अलावा कुछ योगासन भी एंटी एजिंग के लिए उपयोगी माने जाते हैं। भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। सेतु बंधासन थायराइड ग्लैंड को संतुलित करने में मदद करता है। सर्वांगासन पूरे शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। आयुर्वेदिक दिनचर्या। आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन के लिए दिनचर्या का विशेष महत्व है। दिनचर्या का अर्थ है दिन भर की सही जीवन शैली। आयुर्वेद के अनुसार दिन की शुरुआत ब्रह्मा मुहूर्त में करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है। सुबह उठने के बाद कुछ सरल आदतें अपनाई जा सकती हैं, जैसे जीभ साफ करना, गुनगुना पानी पीना और ऑयल पुलिंग करना। ऑयल पुलिंग में तिल या नारियल तेल से कुल्ला किया जाता है। ये मुंह की सफाई और स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बाद आता है अभ्यंग। अभ्यंग का अर्थ है तेल से शरीर की मालिश। तिल के तेल से मालिश करने से त्वचा स्वस्थ रहती है और शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। भोजन के नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। ताजा भोजन करें, बहुत अधिक प्रोसेस्ड फूड से बचें और सबसे महत्वपूर्ण अच्छी नींद। मन और एजिंग। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया केवल शरीर में नहीं होती, ये मन से भी जुड़ी हुई है। अगर मन तनाव से भरा हो तो शरीर भी जल्दी थकने लगता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान और मेडिटेशन मन को शांत करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करने से मन में शांति और संतुलन आता है। ओम का जप भी मन को स्थिर करता है। पॉजिटिव सोच और कृतज्ञता का भाव मन को हल्का बनाते हैं और यही मानसिक संतुलन लंबे समय तक स्वस्थ जीवन का आधार बनता है। 30 दिन का एंटी एजिंग चैलेंज। अब अंत में एक सरल 30 दिन का प्लान। अगर आप इन आदतों को 30 दिन तक अपनाते हैं तो आप अपने शरीर और मन में बदलाव महसूस कर सकते हैं। हर दिन 20 मिनट योग, 10 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट ध्यान, संतुलित भोजन, जल्दी सोना और तनाव कम करना। धीरे धीरे शरीर अधिक ऊर्जावान महसूस करेगा, त्वचा बेहतर लगेगी और मन अधिक शांत रहेगा। यही है आयुर्वेद और योग का सच्चा संदेश। युवा बने रहना केवल दिखने की बात नहीं है, ये एक संतुलित जीवन जीने की कला है।